हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्गमूल की संख्याओं के जोड़ और बाकी कैसे किए जाते हैं। वो तो अपन हल करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि किसी भी संख्या को अगर वर्गमूल के अंदर दिया हो तो उसको वर्गमूल से बाहर कैसे निकालें। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप वर्गमूल के जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, भाग हो, बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। देखिए समझिए, जैसे आपको ये सवाल दे रखा है, वर्गमूल में 16 दे रखा है, प्लस के वर्गमूल में 4 दे रखा है। इसको सरल करेंगे। जैसे 16 दे रखा है, इसका क्या करें, 16 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 16 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग की संख्या में जाता है जिसमें इकाई का अंक, इकाई के अंक 5 अंक देखने हैं आपको। क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। इनमें से कोई भी अंक आता जाएगा तब तक 2 का भाग जाता जाएगा। तो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। तो यानी 16 को अपन ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार भाग लगे, 4 बार। तो इसको लिख देंगे, 2 को गुणा में लिख देंगे 4 बार, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो नीचे 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, दो दो के समूह बनाने हैं, समान संख्या के। समान संख्या के बनाने, ऐसे नहीं अलग अलग के बनाने, समान संख्या के दो दो के समूह बनाएंगे। और जिसका समूह बन गया उसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, और वर्गमूल से बाहर निकाल के बाद में वो जो जोड़ा बना है उसका एक अंक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, इस 2 को एक बाहर लिख लिया, दूसरा एक और बना है, इसको भी बाहर लिख लिया। ठीक है, ऐसा ही फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर भी 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। अब क्या करना है, 2 का 2 से गुणा करोगे 4, प्लस में 2 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 6। आ गया आंसर। देखो वर्गमूल के जोड़ है, आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए इस सवाल के अंदर 125 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 125 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें, 4 का भी नहीं जाएगा, सीधा इसमें भाग जाएगा 5 का। 5 का भाग 12 में जाएगा 2 बार, 2 बच गए, 25 हो गए। 25 में फिर 5 बार, 25 में 5 का भाग ही जाता है 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। ठीक है, तो वर्गमूल में जो 125 है उसको क्या लिख सकते हैं, 5 को 3 बार लिख सकते हैं गुणा में। ठीक है, और वर्गमूल में 5 ऐसा कैसा लिखा रहेगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब देखो मैंने अभी बताया था, समान संख्या का समूह बनाएंगे तो एक समूह तो बन रहा है 5 का, लेकिन दूसरा समूह नहीं बन रहा क्योंकि 5 एक ही बार आ रहा है। समूह बनाना है 2 का, तो जिसका समूह बन गया उसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, जिसका समूह नहीं बना उसको वर्गमूल के अंदर ही लिखा रहने देंगे। तो देखो ये वर्गमूल में 5 है, कितने है, 5, और ये वर्गमूल में 5 है, वो कितना है। यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा ना वर्गमूल के बाहर, तो यहाँ पे एक तो होता ही होता है। तो 5 और 1 6, 6 हो गए, और वर्गमूल में क्या लगा देंगे, 5। तो ये हो गए वर्गमूल की संख्याओं का जोड़। देखो इसको एक तरीका और भी है, जैसे ये वर्गमूल 6 है ना, यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें वर्गमूल 5 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बचेगा, 5, प्लस यहाँ पे ये वर्गमूल ए 5 कॉमन गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। तो 5 और 1 कितने हो गए, 6, वर्गमूल में 5, आंसर वही आना है। अगर ऐसे सीधा सिंपल समझ में नहीं आए तो यहाँ पे कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं। अगला देखो, आगे क्या करना है, वर्गमूल की संख्याओं की बाकी करनी है आपको। बाकी कैसे की जाती है, सेम वही, 81 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 81 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग लगाएंगे 2 में, 8 में जाएगा 2 बार, 2 शेष पर बच जाएंगे, 21 में जाएगा 7 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, ये जाता चले जाएगा। अब क्या करना है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 का भाग कितनी बार लगाया अपने, 4 बार, तो वर्गमूल में 3 को लिख देंगे 4 बार। माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। देखो 3 का समूह बन रहा है, दो दो अंकों का, समान अंकों के समूह बन रहे हैं। यहाँ 2 समूह बन रहे हैं तो 2 वर्गमूल के बाहर आ जाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 5 का समूह बन रहा है। वर्गमूल में देखो यहाँ पे कोई अंक अलग नहीं बचा जिसका समूह है नहीं बन रहा हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा करोगे 9, माइनस 5, घटाओगे कितना बच जाएगा, 4। अरे 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 बार 3 लिख सकते हैं गुणा में, माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं अपन, 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार,
फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। तो देखो जिसका समूह बन गया उस समान समूह उसको बाहर निकाल दो, जिसका समूह नहीं बना उसको वर्गमूल के अंदर लिखा रहने दो। यहाँ पे भी एक 2 का समूह बन गया और 3 का नहीं बना, इसको अंदर। अब देखो जैसा अपन ने यहाँ जोड़ में किया था वैसा यहाँ पर भी कर सकते हो। देखो दोनों विधि बताऊंगा मैं, इन दोनों में वर्गमूल 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए। यहाँ का क्या बचेगा 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा वर्गमूल 3 ही रहेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप कि यहाँ पे 3 वर्गमूल 3 है, यहाँ पे 2 वर्गमूल 3 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1 वर्गमूल 3 बचेगा। वहां सीधा भी आंसर निकाल सकते हो और कॉमन लेकर के भी निकाल सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा वर्गमूल के गुणा और भाग कैसे किए जाते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ऐसे ही वीडियो में देखने के लिए, प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।